वेलकम टू हिंदी जर्नी नाथ साहित्य। आइए पढ़िए नाथ साहित्य। स्टार्ट करते हैं। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति देने वाला। नाथ साहित्य में ब्राह्मणों के कर्मकांड व वर्ण व्यवस्था पर सिद्ध साहित्य की भांति ही प्रहार किया गया। इस साहित्य में मधुपान को त्यागने तथा पंचम कार की दुष्वृत्ति को छोड़ने का आह्वान किया गया। भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है। शिव ही आदिनाथ हैं। HP हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ साहित्य का समय 9वीं शताब्दी है। शुक्ल जी के 11वीं और रामकुमार वर्मा के हिसाब से 12वीं से 14वीं जो सार्वभौमिक दृष्टि से माना गया है। कौन सा 12वीं से 14वीं? जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, ठीक उसी तरह नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। न से नाथों, न से 9। नाथों का संबंध भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। सिद्धों का संबंध भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। सिद्ध साहित्य की वाम मार्गी संभोग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों का उदय हुआ, अर्थात निश्चित साहित्य में नारी भोग व विलासिता की विषय वस्तु ही थी, जबकि नाथ संप्रदाय नारी का सख्त विरोधी था। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सिद्ध साहित्य का विकसित रूप ही नाथ साहित्य है। कनफटे साधुओं का संबंध भी नाथ संप्रदाय से है। सिद्ध और नाथ परंपरा को अलग करने वाले जालंधर नाथ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा में को सदुकड़ी भाषा कहा। कुछ विद्वान इनकी भाषा सिद्धों की तरह ही संध्या भाषा मानते हैं, जिसमें हिंदी व अपभ्रंश के कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट शब्दों की प्रधानता के साथ साथ रहस्यवाद की प्रधानता है, जिसे साधनात्मक रहस्यवाद भी कहा गया है। HP ने नाथ साहित्य को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध संप्रदाय कहा। तो 3 योग है, 2 अवधूत है और 3 सिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय की प्रवृत्तियां या विशेषताएं: हठ योग, ह का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्रमा। सूर्य व चंद्रमा का मिलन हठ योग कहलाता है। हठ योग का प्रतिपादन गोरखनाथ ने किया है। गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मा, गुणवाद, बाह्य आडंबरों का विरोध, रहस्यवाद में प्रतीकात्मक शैली, पंचमकार की प्रवृत्ति का विरोध। सिद्ध व नाथ साहित्य में अंतर देखते हैं। सिद्ध जो है प्रारंभिक रूप है, सिद्ध का विकसित रूप नाथ है। सिद्ध का समय 7 से 8वीं शताब्दी, नाथ का 9वीं से 14वीं शताब्दी या 12 से 14वीं शताब्दी भी आ सकता है। सिद्ध जो है नारी भोग में यकीन रखते थे, नाथ यकीन नहीं रखते थे। सिद्ध वाम मार्गी थे, नाथ वाम मार्गी नहीं थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। नाथों की विशेषताएं: नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया, पंचमकार का त्याग कर दिया, चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। अवधूत मत सन्यासी थे HP के अनुसार। प्रमुख नाथ में उनकी रचनाएं: नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय की एक शाखा कौल संप्रदाय थी। इस संप्रदाय में सिद्धि साधना के लिए नारी का संग अपेक्षित था। मत्स्येंद्रनाथ इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक बार मत्स्येंद्रनाथ सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के मोह में फंसकर उनके पास रहने लग गए। उनके शिष्य गोरखनाथ ने उनको इस मोहपाश से मुक्त करवाया। इसी कारण दोनों में मतभेद हुआ, दोनों की राहें जुदा हो गई। गोरखनाथ ने कुछ अन्य संप्रदायों को मिलाकर एक स्वतंत्र संप्रदाय जिसका नाम नाथ संप्रदाय रखा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति: जाग मखेंद्र जाग गोरख आयो। शिव प्रतीकात्मक रूप से आदिनाथ हैं। गोरखनाथ 9 नाथों सर्वाधिक प्रामाणिक व मान्य व लोकप्रिय। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। HP के अनुसार शंकराचार्य के बाद में गोरखनाथ ने ही भारत की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया। गोरखनाथ ने गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलियां,
शून्य समाधि पर जोर दिया, षड चक्रों वाला योग मार्ग चलाया तथा हठ योग का उपदेश दिया। तुलसी जी के अनुसार गोरख जगायो जोग और भक्ति लगायो। गोरखनाथ जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांडे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 14 या 12 मानी है। मत्स्येंद्रनाथ महेंद्र गोरख बोध। इस रचना में गोरखनाथ के प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने दिया। इस ग्रंथ में गोरखनाथ के नैतिक विश्वासों, दार्शनिक चिंतन तथा प्यारे मर्यादाओं का वर्णन किया गया है। आइए इनके ग्रंथ देखते हैं। प्राण सांकली, पद, नरवे बोध, सप्तवार, पंचमात्रा, शय मात्रा, रोमावली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, शिष्य दर्शन, 15 तिथि। गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से किया, इनका संपादन किया। गोरखवाणी ग्रंथ की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं और इनके ग्रंथ हैं ज्ञान तालिका, अकुल वीर तंत्र, कोल ज्ञान निर्णय, कुलानंद। पहले जो थे वो गोरखनाथ के थे और ये मत्स्येंद्रनाथ के हैं। चरपटनाथ, चरपटिया, चरपटीनाथ चंबा एमपी रियासत में जन्मे, क्योंकि चंबा रियासत में अनेक मंदिरों में चरपटनाथ के मंदिर भी हैं। मृत्यु को न जीत पाने के कारण निराश हुए और इसी कारण इन्होंने साधनाओं, वेशभूषाओं और नाथों के क्रियाकलापों और समागमों को बेकार बताया और आत्मा का योगी बनने पर जोर दिया और वेशधारी योगी को निष्कृष्ट बताया। चौरंगी नाथ मूल रूप से पंजाब निवासी। दीक्षा प्राप्त करने से पहले इनका नाम पूरन भक्त था तथा दीक्षा प्राप्ति के बाद चौरंगी नाथ रख दिया। गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, ग्रंथ का नाम प्राण सांकली। गहनीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। नाथपति होने के बावजूद इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की भक्ति मौजूद थी। भाषा मराठी थी। संत ज्ञानेश्वर के पितामह गोविंद पंत इन्होंने इनसे शिक्षा ली थी। गहनीनाथ का समय 11वीं शताब्दी के आसपास था। जलंधरनाथ इन्होंने पंजाब के जलंधरनाथ को बसाया, इसी कारण पंजाब में इनका नाम व्यापक प्रभाव है। समय 14 से 15वीं शताब्दी। अन्य नाम जवालेंद्रनाथ, पूर्ण नाम बालनाथ। यहाँ के राजा गोपी चंद की माता मैनावती जो अक्सर इनसे मिलने महल में जाया करती थी, शकी स्वभाव होने के कारण गोपी चंद ने जलंधरनाथ को मरवा दिया। इनके गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। गोपीनाथ मैनावती के सुपुत्र तथा पंजाब के निकट गुर्जरावाला राज्य के मुखिया थे। इनकी माता मैनावती ने इनको भक्ति के लिए उकसाया, इसी कारण मैनावती और गोपीचंद की पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता था, जिसके लोकगीत पूरे पंजाब में सुनाए जाते हैं। गुरु का नाम जलंधरनाथ भृतहरिनाथ जालंधरनाथ के शिष्य प्रतापी राजा, जो राजा विक्रमादित्य के भाई थे। 3 रचनाएं, भृतहरि शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। कल हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, राज साहित्य आपको मिलेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल पूरा कंप्लीट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।